मोकलपुर के बाबा बड़े उच्च कोटि के संत थे। गंगा जी ने उनको अपने भीतर ही जगह दे दी। गंगा की दो धारा बन गई और बीच में मोकलपुर बाबा का निवास आश्रम और फिर गांव भी बसा धीरे धीरे। जैसे व्यास जी को यम नर्मदा जी ने जगह दी, अपना भी वही आश्रम है व्यास जी के पास में, नर्मदा किनारे मोलेथा में। अभी भी पानी ऊपर से चला जाता है। कई बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े आश्रम नर्मदा के पूर्व में बह गए, लेकिन व्यास बेट यमुना ये नर्मदा जी के बीच में है और पानी मंदिर के ऊपर से चला जाता, लेकिन मंदिर अभी तक मौजूद है। सुखदेव जी का आश्रम मौजूद है और दूसरे कई आश्रम बने और चले गए नर्मदा की बाढ़ में। तो नर्मदा जी ने व्यास जी को जगा दिया और गंगा जी ने मोकलपुर के बाबा को जगा दिया। ये बाबा अच्छे आत्मरामी संत थे। उनके पास एक सज्जन आया कि बाबा मुझे ईश्वर का दर्शन कराओ। ईश्वर हमारा आत्मा है ये तो सुना है, और ईश्वर के लिए तड़प जोरदार हो, ईमानदारी की हो तो ईश्वर जरूर दर्शन देते हैं। आपकी कृपा होनी चाहिए बाबा, मुझे दर्शन कराओ। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया। बाबा जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा यहाँ से जाऊंगा नहीं, अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। बाबा ने अनसुना कर दिया। एक दिन बीता, 12, 14, 15, 18, 24 घंटे बीते, 36 बीते, 48 घंटे पूरे हुए। 2 दिन बराबर बीत गए। दूसरे दिन सुबह को बाबा डंडा लेकर सामने खड़े हो गए। क्यों रे, ईश्वर का दर्शन चाहता है? कैसा बेवकूफ है। ये जो दिख रहा है वो क्या है? प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूरज और चंदा में मैं ही प्रभा के रूप में हूं। वृक्षों में पीपल में हूं। जब सर्वत्र नहीं देख सकता तो ईश्वर विशेष रूप से जहां प्रकट हुआ वहां तो देख नहीं सकता। प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में ओमकार में हूं। और बालक जन्म लेता है तभी भी ईश्वर की ध्वनि तो बोलता है उआ उआ उआ, चाहे इंग्लैंड का हो चाहे अमेरिका को। तो ईश्वर तो है, और नया कौन सा ईश्वर बुलाएगा और फिर उसके लिए रोएगा? कैसा बेवकूफ है। मार दिया डंडा। बाहर से तो डंडा लगा और अंदर से ईश्वर और अपने बीच की दूरी की जो खाई थी वो भर गई और वो आदमी समाधिस्थ हो गया। आप ऐसी इच्छा मत करना कि बापू कभी डंडा मारे, वो मेरी प्रक्रिया नहीं, मेरी दूसरी प्रक्रिया।